और कांकेर जमीन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी चल रही है, जहां रांची के कई इलाकों में ये छापेमारी चल रही है। बरियातू और पंडरा थाना क्षेत्र में ये छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी 15 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, अभी वहां पे ईडी की छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अपडेट निकलकर कुछ सामने आ रहा है? अंदर क्या कुछ चल रहा है? सुरक्षा के जवान तैनात है वहां पे, हम देख सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कांके के चामा में पिछले दिनों जो जमीन घोटाला मामला सामने आया था, इस पूरे मामले को लेकर के कई लोग ईडी के रडार पे थे और इसी रडार से बचने के लिए लोग जो है इधर उधर हाथ पांव मार रहे थे। और इसी में से एक अधिवक्ता सुजीत कुमार जो है वो उसने दावे किए थे कि वो ईडी के इस पूरी कार्रवाई से तमाम लोगों को बचाएगा। इसके एवज में जो है वो कुछ पैसे की बात सामने आ रही है, जिसमें कांके सीओ ने 3 करोड़ रुपए से अधिक पैसे दिए, नामकुम के पूर्व सीओ प्रभात भूषण ने 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसे दिए, डीटीओ धनबाद जो है वो उसने भी 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसे दिए। इस तरह से तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जो है वो सुजीत प्रसाद को दिए गए थे। और सुजीत प्रसाद चूंकि अधिवक्ता है, अधिवक्ता को इस तमाम पैसे मिलने के बाद जो है अधिवक्ता के ठिकाने पर जो है ईडी की बड़ी टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है। और इस सुबह से ही लगातार ईडी के बड़ी अधिकारी हों या टीमें हों, वो इस जगह पे मौजूद है। ये वह जगह है जहां पर दयानंद साहू का ये पूरा मकान है। दयानंद साहू के जो किराए के रूप में मकान लिया गया था और उनके मकान में सुजीत जो है, जो कि अधिवक्ता हैं, वो अपना कार्यालय चला रहे थे। और इसी के बाद जब ईडी को इस कार्यालय की जानकारी मिली, ईडी की टीम जो है यहाँ है वो अपनी जांच कर रही है। जांच के क्रम में कई अहम दस्तावेजों को के इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से अपनी कार्रवाई शुरू की है। रांची के कई ठिकानों पर, जहां पर जगन्नाथपुर के हिसाग में भी छापेमारी की जा रही है, बरियातू थाना क्षेत्र के राधे कृष्ण अपार्टमेंट में छापेमारी की जा रही है, वहीं पंचशील नगर के दयानंद साहू के मकान पर जो कि अधिवक्ता के द्वारा कार्यालय चलाया जा रहा था, इस जगह पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अधिवक्ता के द्वारा बताए गए उन तमाम चीजों पर जो है बारीकी से ईडी जांच कर रही है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर वैसे दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है कि अब तक अधिवक्ता के द्वारा है कितने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा का या पूरा खेल खेला गया है। क्योंकि जिस तरह के दावे किए गए थे, उस दावे के बावजूद ईडी ने अपने काम को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया और कई लोगों को जो है उस पर कार्रवाई या दबी से कड़ाई किया। और शायद यही वजह है कि कई लोग जब यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ठीक मेरे पीछे का जो ये कार्यालय है, इस कार्यालय पर अधिवक्ता अपना कार्यालय संचालन किया जाता था। इसी कार्यालय पर बताया जाता है कि तमाम जो लोग हैं, नामकुम के पूर्व सीओ प्रभात भूषण, कांके के मौजूदा सीओ जो हैं वो, उनके अलावा मौजूदा अब रुपयों के लेन देन से तमाम जो बातें की गई थी, चाहे ईडी को मैनेज करने को लेकर के हो या फिर दूसरे अन्य चीजों को लेकर के, उन तमाम चीजों को लेकर के यह पूरी कार्रवाई देखी गई थी। और इसी के तहत आज ईडी जो है सुबह से रेस नजर आ रही है। और इस पूरी कार्रवाई का आलम यह हुआ कि कहीं ना कहीं वैसे लोग जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे, उन तमाम लोगों के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची है। सुबह से ही ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से धनबाद में जो इनपुट मिले थे, तो द्विवेदी के ठिकाने पर से, जो कि धनबाद डीटीओ हैं, वहां से जो इनपुट मिला उनके आधार पर रांची में भी कार्रवाई की गई, उनके अन्य ठिकानों पर। इनके अलावे जो अधिवक्ता है, इनके इस कार्यालय के साथ साथ इनके मकान और अन्य जगहों पर भी ईडी की टीम काम कर रही है। तो एक तरह से कहे 2 एफआईआर जो राज्य के पंडरा में दर्ज किए गए थे, उसी को आधार बनाते हुए ईडी की टीम ने इस पूरे मामले पर अपनी जांच की गति को आगे बढ़ाया। और आलम यह हुआ कि अब जो है इस पूरे मामले में कई लोग जद में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में कई लोगों को ईडी के द्वारा जो है वो सम्मन देकर के पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई से एक तरह से कहे तो हड़कंप मचा हुआ है। और लगातार वैसे लोग जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे और वैसे लोग जो अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बातों को जो है वो रखने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जिस तरह से जाल बिछाया गया था, उन तमाम जाल को क्रैक करते हुए ईडी ने इस पूरी नेक्सस का भंडाफोड़ किया है। और अब आने वाले दिनों में कई लोग इसके रडार पे आएंगे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। संभव है कि कई लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।